वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कहते हो खैरियत से होंगे, तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज की हदीस। बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। वीडियो में बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बातें होने वाली है जो हमारे और तुम्हारे और सभी के काम आने वाली है, दुनिया और आखिरत की बातें। क्योंकि हमें दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बनानी है अपनी, तो दोनों ही बेहतर बनाने के लिए हमें दीन की बातें यानी अल्लाह का जिक्र करते रहना है, अल्लाह ताला की बातें करते रहना है, यानी सही रास्ता चुनना है। तो उसके लिए हमें दीनदार के साथ साथ अच्छा इंसान भी होना चाहिए। क्योंकि अच्छे अखलाक, अच्छे दीनदार, अच्छा इंसान जो दूसरों का कभी बुरा ना चाहे। क्योंकि हमारा बुरा चाहने से या तुम्हारे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो जिसको जिस चीज़ से नवाजे, अल्लाह ताला ही है। हम क्यों बेकार में गुनहगार बने, किसी का बुरा चाहकर, बुरा कर किसी की बुराई करके क्यों हम गुनाह में शामिल हो। तो हमें अच्छा बनकर ही रहना है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और जो जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। जिक्र करने वाला जिंदा और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। यानी जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो जिंदा है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। यानी दुनिया में तो जिंदा है वो, लेकिन दुनिया में जिंदा है वैसे वो मुर्दा है। क्योंकि उसका कोई माना नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, ना तो दुनिया में ना आखिरत में कुछ नहीं है। लेकिन वो अपने लिए जिंदा है, वैसे वो मुर्दा है। तो हमें मुर्दा बनकर नहीं रहना है, हमें जिंदा बनकर रहना है। तो जिंदा बन के रहने के लिए हमें अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना है। तो जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र न करने वाला मुर्दा है। तो एक रवायत में है, ये भी है कि उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता हो जिंदा शख्स की तरह है। यानी वो आबाद है। और जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना होता हो वो मुर्दा शख्स की तरह है। यानी वो दीवार इस तरह है, यानी वीरान है। यानी वो घर वीरान है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, वो घर वीरान है। यानी वो घर भी मुर्दा है। जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र होता है वो घर भी जिंदा है। अल्लाह ताला के यहाँ इस तरह चमकता है जैसे सितारे चमकते हैं। घर में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, वो घर अल्लाह ताला की नज़र में जिंदा है। और जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता वो घर वीरान है। तो हमें अपना घर वीरान नहीं करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला की ही इबादत करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला हमारा घर भी सितारों की तरह चमकता रहे आसमान में। तो हज़रत माज रज़ा फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन से जिहाद का अजर सबसे ज़्यादा है। यानी ये शख्स ने पूछा कौन से जिहाद का अजर सबसे ज़्यादा है। तो इरशाद फरमाया, जिस जिहाद में अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज़्यादा हो। यानी जिस जिहाद में अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज़्यादा हो। पूछा रोज़ादारों में सबसे ज़्यादा अजर कैसे मिलेगा। तो इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला हो। फिर उसी तरह नमाज, ज़कात, हज और सदका के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नमाज, जिक्र तोजा, हज और सदका अफजल है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा हो। हज़रत अबू बकर रज़ा ने हज़रत उमर रज़ा से फरमाया, अबू उफज जिक्र करने वाले सारी खैरो भलाई ले गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हैं। यानी जिक्र करने वाले सारी खैरो भलाई ले गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक फरमाते हो। यानी जिक्र करने वाला ही इंसानी सारी खैर बरकत ले जाता है। यानी रोज़दार रोज़ा रखता है लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ सोता रहता है, तो उसका रोज़ा भी पूरा नहीं होता है। तो रोज़दार को भी अल्लाह ताला का जिक्र करता रहना है ताकि वो सारी खैर बरकत अल्लाह ताला की ले सके।
और ज़कात और खैरात करते समय भी अल्लाह ताला का जिक्र करना है कि अल्लाह ताला ने इतना मुझे दिया है, इसलिए मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा हूँ। और हज करते हुए भी हमें अल्लाह ताला का जिक्र करना है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है, इसलिए मैं हज पे आया हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे इतना तौफीक दे के मैं पूरे अरकान कर सकूँ तो मेरी हज कबूल हो जाए। तो वहाँ भी हमें अल्लाह ताला की लो लगानी है, अल्लाह ताला से जिक्र करना है। ये खुशी नहीं मनानी कि मुझे अल्लाह ताला मुझे इतना पसंद करता है, मैं हज पे भेज दिया गया हूँ अल्लाह ताला, क्योंकि ये तो एक गरूर वाली घमंड वाली बात हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर किसी को मतलब चीज़ से नमाजता है परखने के लिए, लेकिन हमें अल्लाह ताला को परखना नहीं है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है ताकि अल्लाह ताला हमें पसंद कर ले, अल्लाह ताला हमारी हज को कबूल करे, हमारी ज़कात को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल करे, अल्लाह ताला हम पे मग़फ़िरत फरमाए। तो इस साथ तो फ़ायदा अबू हफ़ज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कैफियत है, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुपीद लोग बहुत आगे बढ़ गए। साहबा रज़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुफीद लोग कौन हैं? मुफीद लोग कौन है या रसूलल्लाह, मुफीद लोग कौन हैं? तो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र में मिटने वाले। मुफीद लोग कौन है? अल्लाह ताला के जिक्र में मिटने वाले, जिक्र उनके बोझों को हल्का कर देगा, यानी जिक्र उनके बोझों को हल्का कर देगा, चुनांचा वो क़यामत के दिन हल्के फुल्के आएंगे। यानी अल्लाह ताला का जो जिक्र करता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, वो क़यामत के दिन इतने हल्के फुल्के आएंगे कि उनके बोझ बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, कोई भी बोझ उनके ऊपर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाज रहा है, तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत से नवाजा कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं अल्लाह ताला आपका जिक्र कर पा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपने मुझे इस लायक रखा कि मैं सजदा कर पा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना, ना कि मुझे इन बुरे लोगों में शामिल करना। कभी भी अफसोस मत करना, आपको उन बुरे लोगों से हटाया तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, इन बुरे लोगों से जाहिलों से आपको दूर किया है तो अल्लाह ताला आपसे बेतना मोहब्बत करता है। आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको उन बुरे लोगों से आपको अलग किया है, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, बेतना मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करना है, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत शुक्र है, उन बुरे लोगों से, बुरे झुंड से मुझे आपने निकाला, क्योंकि आप ही थे अल्लाह ताला उन बुरे लोगों से मुझे निजात दिलाने वाले, क्योंकि वो बहुत बुरी गुमराही में, उन्हें खुद नहीं पता वो कितनी बुरी गुमराही में हैं। तो हज़रत अबू मूसा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हो और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होता, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला अफजल है। यानी बहुत सारे पैसे दिए अल्लाह ताला ने उसे, इतना पैसा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा वो लोगों में तकसीम कर रहा है, यानी बांट रहा है, लोगों में बहुत सारा पैसा बांट रहा है, लेकिन उससे भी अफजल है अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला, सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद कर रहा, जिक्र कर रहा। अल्लाह ताला बहुत बड़ा शुक्र अल्लाह ताला, आपने मुझे इस काबिल तो समझा, इस लायक तो समझा कि मैं आज आपका जिक्र कर पा रहा हूँ, कि आपने अपना जिक्र मेरी ज़बान पर रखा, आपने मुझे अपने सजदे नसीब किए, आपने उन बुरे इंसानों से मुझको दूर किया, आप ही हो जो मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहिए, अल्लाह ताला का शुक्र करते रहिए। आप ही हो जो उन लोगों से भी अफजल हो जो बहुत ज़्यादा पैसा सदका कर रहे हैं, आप उनसे भी अफजल हो जो अल्लाह ताला का जिक्र सच्चे दिल से कर रहे हो। तो अपने आप को खुश नसीब समझिए कि अल्लाह ताला आपको इतनी मोहब्बत कर रहा है कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी है कि आप जिक्र कर रहे हो, सजदे में हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसे ही सदका कर रहे हैं, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं कर पा रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने वो निफाक से बरी है, यानी जो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करेगा वो निफाक से बरी है, यानी गुनाहों से बरी है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा, यानी जब वो जिक्र करेगा तो गुनाहों में मुब्तला तो खुद ना होगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग ऐसे हैं
जो नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला उस जिक्र की बरकत से उनकी जन्नत के आला दर्जों में पहुंचा देते हैं। यानी बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसो आराम में, बहुत ही ज़्यादा नरम नरम गड्ढों पे सो रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अपनी ज़बान को अल्लाह ताला के जिक्र से तरोताज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें उन दर्जों में, यानी जन्नत के सबसे आला दर्जों नवाजता है। अल्लाह ताला उन्हें सबसे बड़े दर्जों में नवाजता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी सारी सुविधा दी, फिर भी वो अल्लाह ताला को नहीं भूला, क्योंकि अल्लाह ताला को दिल से याद कर रहा है। तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमतें उसमें बरसाते हैं, तो आला दर्जों में उसको पहुंचा देते हैं, सबसे आला दर्जों में उस इंसान को पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल तो समझा, इतना ऐसो आराम है मेरे पास, इतनी चीज़ें, इतनी मुहैया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला का जिक्र है मेरी ज़बान पर। अल्लाह ताला मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए। तो हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज से फारिग होते तो चार, यानी जब भी फजर की नमाज से फारिग होते तो जब भी फजर की नमाज से फारिग होते तो चार जानों बैठ जाते, जब तक बैठे रहते जब तक सूरज ना निकल आता, अच्छी तरह निकल आता, सूरज बहुत अच्छी तरह से निकल आता, जब तक बैठे रहते थे नमाज पर, यानी चारों ना। तो फारिग होते, जब फजर की नमाज से फारिग होते तो चार जानों बैठ जाते, यानी नमाज पर, यानी चार जानों बैठ जाते, जब तक सूरज अच्छी तरह से ना निकल आता तब तक वो उठते नहीं थे। यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का जिक्र करना, फिर इशराक की नमाज पढ़ना, फिर सूरज खुद ब खुद निकल आता है अच्छी तरीक़ा से। हज़रत जबर बिन सुमर रज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से फारिग होते तो चार जानों बैठ जाते, यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह निकल आता। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सुबह की नमाज के बाद से आफताब निकलने तक इसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो। ये मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से चार गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मैं असर की नमाज के बाद आफताब गुरूब होने तक इसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो। ये मुझे हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में से चार गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। यानी मुझे हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में तो चार गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है जो फजर की नमाज के बाद ऐसी मजलिस में बैठूं जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र है, और असर की नमाज के बाद भी ऐसी मजलिस में बैठूं जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो फ़ायदा हज़रत उस्मान है। हज़रत इस्माइल अलैहि रज़ा की औलाद का जिक्र इसलिए फरमाया कि वो अरबों में अफजल और शरीफ होने की वजह से ज़्यादा कीमती हैं। यानी अरब में वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सबसे कीमती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों की एक जमात है जो रातों में अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों की तलाश में घूमती फिरती है। यानी फरिश्तों की एक जमात है जो रातों में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उन्हें घूमती फिरती है कि कौन है जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है रात में नरम बिस्तरों से उठकर, सर्दियों में इस गर्म यानी इस कपकपी सर्दियों में रज़ाई से निकलकर भी अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। कौन है वो अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतनी मोहब्बत के उसे ये रज़ाई जो इतनी प्यारी लगती है सर्दियों में, उसे छोड़कर वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। ये नरम नरम गद्दों को छोड़कर वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो उन फरिश्ते उन लोगों को ढूंढते रहते हैं, तलाश में घूमते फिरते हैं। जब वो किसी ऐसी जमात को पा लेते हैं तो अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ़ होती है, तो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि आओ यहाँ तुम्हारी मतूबा चीज़ है, आओ। यानी एक दूसरे फरिश्तों को पुकार कर बुला लेते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ तुम्हारे मतूबा चीज़ है, यानी यहाँ तुम्हारे मतलब की चीज़ है।
इसके बाद वो सब फरिश्ते मिलकर आसमान दुनिया तक उन लोगों को अपने परों से घेर लेते हैं। यानी वो फरिश्ते उस शख्स को आसमान दुनिया के उन चीज़ों से परों से उस शख्स को घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं, जबकि अल्लाह ताला उन फरिश्तों से ज़्यादा बाखबर है। यानी अल्लाह ताला फिर भी बाखबर है, उन फरिश्तों से ज़्यादा बाखबर है, यानी अल्लाह ताला जानने वाले हैं। फिर भी अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं, वो आपकी पाकी बड़ाई तारीफ और बुजुर्गी बयान करने में मशगूल हैं। फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं, क्या इन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला कसम इन्होंने आपको देखा तो नहीं। इरशाद होता है कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो आपको देख लेते तो और कभी ज़्यादा, यानी वो अगर आपको देख लेते तो और भी ज़्यादा इबादत में मशगूल होते और इससे भी ज़्यादा आपकी तस्बीह और तारीफ़ करते। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि वो मुझसे क्या मांग रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं। इरशाद होता है, क्या इन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला की कसम ए रब इन्होंने जन्नत को देखा तो नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि अगर वो जन्नत को देख लेते तो इनका क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अगर वो इसको देख लेते तो इससे भी ज़्यादा जन्नत के शौक़ तमन्ना और उसकी तलब में अलग लग जाते। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि किसी चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, यानी किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से पूछते हैं, किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं, वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद होता है, क्या इन्होंने जहन्नुम को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला की कसम ए रब इन्होंने देखा तो नहीं। इरशाद होता है, अगर देख लेते तो क्या हाल होता। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर देख लेते और भी ज़्यादा उससे डरते और भागने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला का इरशाद होता है, अच्छा तुम गवाह रहो, मैंने इन मजलिस वालों को बकस दिया। एक फरिश्ता एक शख्स बारे में अर्ज करता है कि वो शख्स अल्लाह ताला के जिक्र करने वालों में शामिल नहीं था, बल्कि वो अपनी किसी ज़रूरत से मजलिस में आया था और उनके साथ बैठ गया था। इरशाद होता है कि ये लोग ऐसी मजलिस वाले हैं कि इनके साथ बैठने वाला भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। यानी वो शख्स जो बैठ गया था अल्लाह वाला नहीं था, लेकिन उस मजलिस में अल्लाह वालों की मजलिस में बैठ गया था तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। यानी वो भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता, अल्लाह ताला उसे भी अपनी रहमतों में शामिल कर लेता है। तो हज़रत अनस रज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला के फरिश्तों की चलने की फिरने वाली एक जमात है जो जिक्र के हलकों की तलाश में होती है। जब वो जिक्र के हलकों के पास आती है और उनको घेर लेती है तो अपना एक कासिद पैगाम देकर अल्लाह ताला के पास आसमान पर भेजती है। वो उन सब की तरफ से अर्ज करता है, हमारे रब हम आपके इन बंदों के पास से आए हैं जो आपकी नेमतों को कुरान ईमान इस्लाम की बढ़ाई बयान कर रहे हैं, आपकी किताब की तिलावत कर रहे हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेज रहे हैं और अपनी आखिरत और दुनिया की भलाई आपसे मांग रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इनको मेरी रहमत से ढांप दो। फरिश्ते कहते हैं, हमारे रब इनके साथ साथ एक गुनहगार बंदा भी था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन सबको मेरी रहमत से ढांप दो क्योंकि ऐसे लोगों की मजलिस है।
इनमें बैठने वाला भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। ये ऐसे लोगों की मजलिस है, इसमें बैठने वाला भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। अल्लाह ताला ने कहा इसे मेरी रहमत से ढांप दो इस मजलिस को। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला इसमें एक गुनहगार भी बैठा है, तो ये ऐसी मजलिस है, इसमें कोई मेरी रहमत से गाफिल नहीं होता, तो इन सब को ढांप दो। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए जमा हो और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की रज़ा हो, तो आसमान से एक फरिश्ता अल्लाह ताला की हुक्म से उस मजलिस की ख़त्म होने पर ऐलान करता है कि बक्से बक्साए उठ जाओ, यानी बक्से बक्साए उठ जाओ, तुम्हारी बुराइयां को नेकियों से बदल दिया गया है। यानी बक्से बक्साए उठ जाओ, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया गया है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों हजरात उस बात की गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जमात अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल हो, फरिश्ते उस जमात को घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है, शकीना उन पर नाजिल होता है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। यानी अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में उनका तज़किरा भी फरमाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों का असर उस तरह फरमाएंगे कि उनकी चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा, वो मोतियों के नंबरों पर होंगे, यानी वो मोतियों के मेंबरों पर होंगे। लोग उन पर रसक करेंगे, यानी रसक करते होंगे। वो अंबिया और शहीदा नहीं होंगे। एक देहात के रहने वाले साबी ने घुटनों के बल बैठकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ जगहों से आकर एक जगह जमा हो गए होंगे और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होंगे। यानी जो लोग जमात में जाते हैं, बहुत ही बड़े ख़ानदान से, बहुत ही पैसे वाले से, बहुत ही ज़्यादा इज्जत घरानों से, वो सब निकल कर अल्लाह के प्यार के लिए एक ही जमात यानी अच्छी मजलिस यानी जमात के लिए निकलते हैं और जमात में मशगूल रहते हैं, तो वो अल्लाह ताला की रहमत में झांपे जाते हैं। यानी वो मखलूक ख़ानदान से, मखलूक जगहों से आकर एक जगह जमा हो गए होंगे और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होंगे। यानी वही लोग होंगे जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में एक जगह जमा होकर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होंगे। तो हज़रत उमर बिन उस्मान रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये साथ फरमाते हुए सुना, रहमान के दाहिने तरफ और उनके दोनों ही हाथ दाहिने हैं कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो ना तो नबी होंगे ना शहीद। इनके चेहरों की नूरानियत देखने वालों को अपनी तरफ मतोजा रखेगी। उनकी बुलंद मुकाम और अल्लाह ताला से उनके करीब होने की वजह से अंबिया और शैतान भी उन पर रसक करते होंगे। पूछा गया, या रसूलल्लाह, वो लोग कौन होंगे? तो इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ ख़ानदानों से, अपने घरानों और रिश्तेदारों से दूर होकर अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए एक जगह जमा होते थे और ये सब उस तरह जहाँ ढांप यानी छाँप कर अच्छी बातें करते थे, जैसे खजूरें खाने वाला खजूरों को ठीक में से अच्छी तरह खजूरें छाँट कर निकालता है। यानी खजूर का ढेरा होता है, उसमें से खाने के लिए अच्छी छाँट कर निकालता है। वो लोग इसी तरह होंगे जो बड़े बड़े ख़ानदानों से, बड़े बड़े घरानों से
और बड़े बड़े रिश्तेदारों और नातेदारों को सबको छोड़कर वो अल्लाह की मजलिस के लिए यानी जमात के जो निकलते हैं, अल्लाह की मजलिस जमात में जब वो शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो अल्लाह का जिक्र होता है। वो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं, क्योंकि वो अपनी उस घरों के ऐशो आराम को छोड़ के अल्लाह के खातिर ही वो जमात के लिए निकलते हैं। तो करते थे जैसे तो फ़ायदा हदीस शरीफ में रहमान के दाहिनी तरफ होने से मुराद ये है कि उन लोगों का अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मुकाम होगा, यानी उन लोगों का ही अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मुकाम होगा। तो रहमान के दोनों हाथ दाहिने हैं का मतलब ये है कि जैसे दाहिना हाथ खूबियों वाला होता है, वैसे ही अल्लाह ताला के दांत में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला की जात में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलाम और शहीदान का इन पर शक करना उन लोगों के उस खास अमल की वजह से होगा। अगरचा हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और शहीदान का दर्जा उनसे कहीं ज़्यादा होगा, यानी उनसे भी ज़्यादा होगा शहीदान साहिबा और साहिबाओं का उनका अंबिया अलैहिस्सलाम और शहीदान और दर्जान इनके दर्जा इनसे कहीं ज़्यादा होगा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल बिन तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।